ये सारा का सारा लोड मैं इस इन्वर्टर पे चला कर दिखाने वाला हूँ। 10 साल पुरानी नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एसी, इसको भी चला के दिखाने वाला हूँ। और घर के जितने भी अप्लाइंसेस हैं उन सभी को मैं इस इन्वर्टर की मदद से चला के दिखाने वाला हूँ कितना सक्सेसफुल होने वाला है। पिछली वीडियो में आपकी रिक्वायरमेंट आई हुई थी कि भाई इसके ऊपर लोड कितना दे सकते हैं, क्या क्या चला सकते हैं, तो बस उसी का सेकंड पार्ट ये वाला वीडियो है। और सभी अप्लाइंसेस को एक साथ जोड़ करके भी मैं आपको चला के दिखाने वाला हूँ क्या ये लोड लिफ्टिंग कर सकता है। तो चलिए ऑन करके देखते हैं। और मुझे कमेंट आ रहे थे कि भाई इस ज़माने में आपने लीड एसिड क्यों लिया, लिथियम भी ले सकता था, बट फिर भी मैंने इन्वेस्ट लीड एसिड में किया क्यों। चलिए इसका लोड टेस्टिंग स्टार्ट कर ही लेते हैं और देखते हैं कितना दम है इस इन्वर्टर में। तो आप देख सकते हैं इन्वर्टर मैंने चालू कर लिया है और ये बोर्ड की मदद से आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। और पीछे की तरफ देखें तो आउटपुट कनेक्ट है, ना तो सोलर पैनल कनेक्ट है और ना ही मेंस लाइन कनेक्ट है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आउटपुट के अलावा और 4 बैटरीज के अलावा यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पावर सोर्स नहीं है। अब आपको समझाता हूँ कि मैं क्या क्या चलाने वाला हूँ, वो तो देख ही लिया, बट आप देख सकते हैं यहाँ पर सब कुछ सामान रखे हुए हैं, जैसे ग्राइंडर हुआ, हैमर मशीन हुई, गीज़र हुआ, मिक्सर ग्राइंडर हुआ, रूम हीटर हुआ, इस्त्री हुई, ब्रेड टोस्टर हुआ, और ये इंफ्रारेड चूल्हा, इंडक्शन चूल्हा, और ये अवन हुआ, और एयर कंडीशनर तो 10 साल पुरानी एसी है। इन सब को मैं यहाँ आज इस वीडियो के अंदर इस इन्वर्टर की मदद से चलाऊँगा। ऑन कर दिया मैंने इन्वर्टर को, अब एक एक करके आइटम दिखाता हूँ। ये है हमारा मिक्सर ग्राइंडर। पहले इस चीज़ को चला के देखते हैं। ये हमने बोर्ड कनेक्ट किया, प्लग इन किया और बटन दबाया तो हमारा इंडिकेशन चालू हो गया। अब हम मशीन को ऑन करके दिखाते हैं। मशीन स्टार्ट हो गई है, 185 वोल्ट ले रही है, 2 नंबर पे 200 वोल्ट, 3 नंबर पे 200 वोल्ट के आसपास ये लोड लेगी, ठीक है। और इसके ऊपर अगर कोई चीज़ चलाएं, लोड दें, तब ये ज़्यादा वोल्ट लेगा, कम से कम 500-700 वोल्ट। ये मशीन बड़ी आराम से इस इन्वर्टर से चल रही है। चलो परसेंटेज लोड दिखा देते हैं। तो करीबन ये मशीन जो परसेंटेज लोड ले रही है वो 7% ले रही है, मतलब इस इन्वर्टर से 7% का ही लोड ये मशीन उठा रही है। चलो साइड में करते हैं। अब लेते हैं रूम हीटर। रूम हीटर जैसे ही हम कनेक्ट करते हैं कितने वोल्ट लेगा और कितने परसेंट का लोड लेगा और कितना सॉफ्ट चलेगा ये देखेंगे, वोल्टेज ड्रॉपिंग भी देखेंगे। तो प्लग इन किया, ऑन किया और एक हीटर चालू किया तो आप देख पा रहे हैं 300-350 वोल्ट एक हीटर ले रहा है। अब दूसरा हीटर चालू करेंगे तो 700 से 800 वोल्ट ये लोड लेगा और दोनों हीटर अच्छे से लाल हो गए, एकदम बढ़िया चालू हो गए। और 220 से 25 वोल्ट अभी भी आउटपुट आ रहा है, देख सकते हैं 225 वोल्ट। बट आप देख सकते हैं यहाँ पर 18% लोड ही चल रहा है, सिर्फ मात्र 18% ये हीटर ले रहा है। तो यानी कि ये वाला हीटर भी आसानी से इस इन्वर्टर से चला सकते हैं एक रूम का, ठीक है। इसको साइड में करते हैं। अब बात करते हैं हमारी इस्त्री का, जो कि कपड़े वगैरह को प्रेस करने के लिए काम में आती है। ये एक सिंगल परिवार के लिए बहुत बढ़िया इन्वर्टर है। अभी आगे देखेंगे कि कितना बढ़िया है, ये परफेक्ट देखेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इस्त्री को प्लग इन किया। अब इसके बटन को ऑन करते हैं और इस इस्त्री के स्विच को ऑन करते हैं तो आप देख पा रहे हैं ये स्टार्ट हो गई हीटिंग करना। अब हीटिंग लोड कितना, 1000 वॉट ये ले रहा है, 1000 वॉट ये इस्त्री ले रही है कपड़े प्रेस करने वाली, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं इस इन्वर्टर से आराम से चला सकते हैं। 224 वोल्ट है आउटपुट और आप देख सकते हैं 25% का लोड इसके ऊपर चल रहा है। यानी इस तरह के 3-4 इस्त्रियाँ आराम से चला सकते हो, बट मैं आपको आगे समझाऊंगा कि चला सकते हो कि नहीं। तो परफेक्ट इस इन्वर्टर से बढ़िया ये एक इस्त्री तो काम कर रही है। चलो अब ब्रेड टोस्टर की बात करते हैं। ये है ब्रेड टोस्टर और अब इसको कैसे यूज़ लेते हैं इसके साथ में और ये क्या बढ़िया काम करेगा, तो चलिए देखते हैं। तो इसको प्लग इन किया, स्विच ऑन किया, ठीक है। और अब इस टोस्टर का भी स्विच ऑन करता हूँ, देखते हैं कितने वॉट कंजप्शन करता है। तो आप देख सकते हैं 600 से लेके 700 वॉट इसका पावर कंजप्शन है। तो इसके अंदर का मैं आपको सीन दिखाता हूँ। देखो ये लाल हो गई है अंदर से, यानी ये अच्छे से काम कर रही है। तो चलो
ये प्रोडक्ट भी इस इन्वर्टर में सक्सेसफुल है, नो प्रॉब्लम। इस इन्वर्टर से आप आराम से चला सकते हैं। चलो 225 वोल्ट आ रहे हैं 600 वोट पे। परसेंटेज लोड की बात करें तो 17% लोड ये हमारा टोस्टर ले रहा है, ठीक है। और 50 वोल्ट अभी भी बैटरी के हैं ये लोड चलने के बाद भी। अच्छा है, बढ़िया है, मतलब इन्वर्टर परफेक्ट काम कर रहा है इन सब प्रोडक्ट्स में। अब सबसे हेवी आइटम लेते हैं, इंफ्रारेड चूल्हा। ये काफ़ी अच्छा खासा वाट कंजप्शन करता है। अभी दिखाता हूँ, देखते हैं इस इन्वर्टर की मदद से ये चल पाता है या नहीं। इंफ्रारेड का मतलब ये होता है कि इसके अंदर एक रॉड होती है लाल कलर की, वो चालू होती है। अभी दिखाता हूँ कैसे। जैसे प्लग इन किया, इसके अंदर इंडिकेशन चालू होता है और यहाँ पे मैं 2000 वाट सेट करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2000 वाट का लोड ये खाली चूल्हा ले रहा है। तो क्या इस इन्वर्टर से परफेक्ट चला सकते हैं? अभी बताते हैं परसेंटेज के हिसाब से। ये देखो लाल हो गया ना पूरा, इसके ऊपर खाना वाना सब बना सकते हैं। तो इस इन्वर्टर से 2000 वोल्ट जा रहा है, 226 वोल्ट है, मतलब वोल्टेज भी एकदम परफेक्ट। 48% का लोड चल रहा है इस चूल्हे से, 48% का, और 47.6 वोल्ट बैटरी के दे चुके हैं। यानी लोड तो काफ़ी अच्छा खासा ये लेता है, बट इसका कम भी कर सकते हैं लोड। जैसे जैसे आप कम करेंगे हीटिंग भी कम होगी, वॉट भी कम होता रहेगा। 1400 वोट करना है, 1200 वोट करना है, तो इस हिसाब से इस इन्वर्टर के ऊपर मैनेज कर सकते हैं। और बढ़िया ये चूल्हा परफेक्ट इस इन्वर्टर से आप नो प्रॉब्लम होकर के चला सकते हैं। चलो इस चूल्हे को बिल्कुल साइड में करते हैं। और अब हमारे पास इंडक्शन चूल्हा है। ये उससे कई गुना अलग टेक्नोलॉजी पर काम करता है, मैग्नेटिक फील्ड से काम करता है। देखते हैं क्या इसका साइन इसके साथ में मैच करता है। तो चलो इसके अंदर पिन डालता हूँ और इसके ऊपर बाल्टी रखना ही पड़ेगा, मतलब कोई बर्तन रखना ही पड़ेगा, तब ये एक्टिवेट होता है। तो आप देख सकते हैं 900 वाट ले रहा है। अब इसका पावर बढ़ाते हैं, देखो 1800 कर दिया तो 1300 वाट, 1350 वाट ये कंजप्शन कर रहा है, ठीक है, 1350 वाट। ये चूल्हा भी बहुत ही स्मूथली आराम से इसके ऊपर चल रहा है। 48 वोल्ट अभी बैटरी के रह चुके हैं। आप देख सकते हैं 225 वोल्ट आउटपुट और यहाँ पर 33% का लोड ये चूल्हा ले रहा है, मतलब 2 या 3 चूल्हे आप इसके ऊपर आराम से चला सकते हैं इस टाइप के। अब बात करते हैं ये अवन, ये माइक्रोवेव अवन नहीं है, ये भी इंफ्रारेड अवन है। माइक्रोवेव भी अवन चला सकते हैं या नहीं ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ये नॉर्मल अवन है, बहुत बड़ा सा है, देखते हैं कितने वाट कंजप्शन लेता है भाई। तो यहाँ पे मैंने इसको रख दिया, प्लग इन किया, स्विच ऑन किया। अब इसका टाइमर चालू करते हैं और रोड्स भी चालू करते हैं, कितने वाट ये हमारा लेता है। तो करीबन तकरीबन 1350 वाट ये नॉर्मली है, 1350 वाट ये ले रहा है, जो कि काफ़ी कम है, बहुत अच्छी बात है ये तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये इन्वर्टर कितना परसेंट लोड दे रहा है? 225 वोल्ट तो आउटपुट में दे ही रहा है, बट 33% लोड इससे भी चल रहा है। यानी इस तरह के 2-3 आप आराम से चला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हीट भी काफ़ी अच्छी खासी हो चुकी है। तो यानी कि इस इन्वर्टर से ये चीज़ भी पॉसिबल है चलाना, कोई डरने वाली बात नहीं है। चलो अब नेक्स्ट, ग्राइंडर मशीन। कभी कभी हमारे घर में काम वगैरह चलते रहते हैं तो लोग सोचते हैं ग्राइंडर नहीं चल पाएगा इन्वर्टर की मदद से। तो नहीं, नो प्रॉब्लम, आप इस वाले टाइप के इन्वर्टर से आप बड़ी आसानी से ये वाले ग्राइंडर चला सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ऑन करता हूँ, देखना परफेक्ट एकदम शानदार तरीके से वर्क कर रहा है। अब वॉट दिखा देता हूँ ये कितने वॉट ले रहा है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट वॉट भी दिखाऊंगा कि ये कितना ले रहा है। ये 300 वाट तो नॉर्मली ले रहा है, बट स्टार्टिंग पॉइंट इसका 1600 वाट है। देखो स्टार्टिंग पॉइंट 1600 वाट है, ठीक है, क्योंकि मोटर जैसी चीज़ें होती है ना बहुत ज़्यादा वाट लेती है जब स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी परसेंटेज दिखाते हैं 230 वोल्ट तो आउटपुट में दिखा रहा है, और यहाँ पे 14% का लोड आराम से यहाँ पे दिखा रहा है विदाउट लोड, यानी विदाउट कटिंग। जब आप कटिंग करेंगे तो 1000 वाट ये ग्राइंडर लेने लग जाता है। तो मतलब 2 या 3 ग्राइंडर आप इसके ऊपर चला सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हैमर मशीन की। तो यहाँ पर ये बड़ा सा एक हैमर मशीन है जो हम इलेक्ट्रिशियन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर इसको भी प्लग इन करते हैं, ऑन करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो हैमर मशीन भी काफ़ी शानदार वर्क कर रही है।
बट इसका भी वॉट अभी देखते हैं कितना वॉट चल रहा है। ये मशीन इस इन्वर्टर की हेल्प से तो बढ़िया काम कर रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर करीब 300 वॉट का लोड ले रही है और आपके सामने 231 वोल्ट आउटपुट में दिखा रहा है, बढ़िया है। और परसेंटेज लोड 9% का लोड इसके ऊपर चल रहा है। अभी ये दीवार में छेद वेद नहीं कर रही है, यदि ये छेद वेद करे तो ये करीबन 1000 वोल्ट के आसपास लेने लग जाती है। अब बात करते हैं सबसे हेवी आइटम की, जो हमारे घर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है सर्दियों के अंदर, ये है गीज़र। गीज़र का वॉट देख के आप हैरान हो जाओगे। ऑन किया और आप देख पा रहे हैं करीबन 2700 वाट, 47 वोल्ट बैटरी के रह चुके हैं। 2700 से 600 वाट, 2.5 किलोवाट मान सकते हैं। 223 वोल्टेज अभी भी आउटपुट मिल रहा है, मतलब परफेक्ट है। 62% ये गीज़र अकेला ही लोड खींच रहा है। बट इस इन्वर्टर को कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि ये इतना लोड तो आराम से ही चला सकता है बिना किसी हीटिंग के, ठीक है। तो यानी गीज़र भी आप सर्दियों के अंदर बड़े ही आसानी से यूज़ ले सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, 10 साल पुरानी एयर कंडीशनर नॉन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी। ये स्टार्टिंग पॉइंट 4-5 किलोवाट का लेती है। मैंने स्टूडियो से इसका तार लेके आ गया और डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया। क्या अब हम देखेंगे ये एयर कंडीशनर जब स्टार्टिंग पॉइंट होता है, रनिंग तो कर जाएगा बट स्टार्टिंग पॉइंट को ये इन्वर्टर झेल सकता है। चलिए आजमाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं इसके कनेक्शन, एसी का कनेक्शन मैंने स्टूडियो के अंदर लेके आ गया हूँ। मैंने इसको ऑन कर दिया है। ऑन करते ही ये 200 वाट लेगा, फिर 150 वाट लेगा। तो ये 150 वाट इसका पंखा जो होता है ना, उसका लोड लेता है। अब आपको मैं स्टार्टिंग पॉइंट दिखाता हूँ और इन्वर्टर पे और एसी पे आपको गौर करना है, अच्छे से देखना। इतनी सॉफ्ट रनिंग का मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रनिंग हुई है इसकी, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट भी काफ़ी अच्छे तरीके से इस इन्वर्टर ने झेल लिया और कूलिंग फ़ैन भी इसका स्टार्ट नहीं हुआ। मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार तरीके से एयर कंडीशनर वर्क कर रहा है हमारे इस 5 kVA इन्वर्टर के साथ। 41% का इसका लोड अभी कैपेसिटी चल रहा है। ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला नहीं है, पुराने ज़माने की ऐसी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बिजली खींचेगा। अभी देखो 46% लोड चल रहा है इसके ऊपर। अब आप देख सकते हैं 1900 वाट इसके ऊपर चलने लग गया है, क्योंकि बहुत पुराना एसी है। तो धीरे धीरे करके ये 2000 वाट तक पहुंच जाता है। तो यानी कि ये पुराना ज़माने का जो एसी है वो भी परफेक्ट हमारा काम कर रहा है इस इन्वर्टर के साथ में। और वोल्टेज देखें, एक 228 वोल्टेज आपको आउटपुट मिल रहा है और 48% का लोड चल रहा है। परफेक्ट हमारी एसी चल रही है। तो देखा, हमने आपको दिखा दिया ना, एयर कंडीशनर भी चला सकते हैं विदाउट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला भी, और परफेक्ट सॉफ्ट रनिंग के साथ चलेगा, ये मैंने उम्मीद नहीं की थी। तो अब चलाएंगे ये ब्रेड टोस्टर, ये इस्त्री जो प्रेस करने वाली, और ये चूल्हा, और यहाँ पर रूम हीटर। इनको एक साथ चलाएंगे, देखेंगे कितने वॉट का कंजप्शन हो रहा है और क्या ये कितने वोट ले सकता है, ये भी दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इस बोर्ड से सारा लोड कनेक्ट कर लिया है। अब मैं ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ नहीं दिखाएगा, अभी खाली लोड चालू होगा बस। अब एक एक करके, जैसे मैंने इस्त्री को ऑन किया, 1000 वोट स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। अब वैसे ही मैं ब्रेड टोस्टर को भी चालू करूँगा, चूल्हे को चालू करूँगा, सभी को एक एक करके चालू करूँगा। देखो 2000 वोट इससे लेने लग गया, देखो 2800, 700 वोट अभी हमारा कंजप्शन दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं रूम हीटर को चालू करूंगा, ये देख सकते हैं रूम हीटर चालू हो चुका है। और अब आप देख सकते हैं करीबन 3000 वाट, 3 किलोवाट का लोड है। और अब जैसे ही ब्रेड टोस्टर को ऑन करता हूं, आप देख सकते हैं 3400 वाट विदाउट इंडिकेशन शो कर रहा है। 83% का लोड अभी हमारा चल रहा है डायरेक्टली, 83% का लोड। वाह, काफ़ी गजब है। तो सभी एकदम परफेक्टली चल रहे हैं, वोल्टेज की ज़्यादा ड्रॉपिंग हुई नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ये देख सकते हैं
210 वोल्ट अभी भी आउटपुट में हमें दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं 45 वोल्ट बैटरीज के रह चुके हैं। इतना लोड चलेगा तो वोल्टेज तो ड्रॉप होंगे ही। 211 से 212 वोल्टेज अभी भी दिखा रहे हैं और इतने लोड के अंदर 89% लोड, अभी भी 10% लोड बाकी है। तो मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर थोड़ा और लोड देता हूं, देखते हैं इंडिकेशन कैसे दिखाता है, कितने वॉट पर दिखाता है। तो ऑफ़ कर दिया। अब मैं एक चूल्हा और ऐड कर देता हूं जो कि इंडक्शन चूल्हा है। अब ये 5 आइटम हो गए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इन सभी को ऑन करता हूँ, इस्त्री को ऑन करता हूँ, ऑन हो गई है। और ये इस वाले ब्रेड टोस्टर को ऑन करता हूँ और यहाँ पे हीटर को ऑन करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी तक तो 2800 वाट लोड दिखा रहा है। अब यहाँ पर इस चूल्हे को चालू करेंगे, इस वाले चूल्हे को, और बाकी लोड मैनेज में उस चूल्हे से कर लूँगा, ठीक है ना। अभी देखो 1800 वाट पे कर दिया है मैंने, तो 3300 वाट हो गया। अब जैसे ही मैं इस वाले चूल्हे को चालू करूँगा ना, देखो 210-15 वोल्ट हो गए हैं। अब देखो इस चूल्हे को चालू करते ही आप देखिएगा इंडिकेशन चालू होने वाला है। अब 3900 वाट तो चल ही गया। अब 4000 आते ही देखो ओवरलोडिंग आ गई। 4200 वाट पर ओवरलोडिंग आ चुकी है गाइस। थोड़ा सा हम वाट कम कर देंगे, 3900 वाट, 3900 वाट पर ओवरलोडिंग बंद हो गई है। तो इसका मतलब 3900 वाट इसके ऊपर हम आराम से चला सकते हैं। वाह, काफ़ी अच्छा लोड कैपेसिटी है। अब इतने लोड पर देखते हैं कितना बैटरी वोल्टेज रहा है। तो आप देख सकते हैं 3900 वाट पर 45 वोल्ट बैटरी के रह चुके हैं और वोल्टेज दिखाते हैं तो आउटपुट वोल्टेज 206 वोल्टेज है, जो कि अच्छी बात है। 100% का लोड, 100% लोड हमने इसके ऊपर दे दिया है, यानी कि परफेक्टली ये काम कर रहा है। तो अब जाके कंफ्यूज क्लियर हुआ कि ये जो ऊपर का 5000 VA दिखा रहा है ये इन्वर्टर के लिए, और ये 5000 W वाट दिखा रहा है, मतलब ये सोलर के लिए, यानी सोलर 5 किलोवाट लगा सकते हैं, ये लोड के लिए नहीं होता। और 5000 VA मतलब इन्वर्टर के लिए होता है। अब बात करते हैं मुद्दे की। तो मुद्दे की बात ये है कि इसके ऊपर प्रॉपर और लॉन्ग टाइम तक कितना वाट का लोड इसके ऊपर दे सकते हैं। देखो ये 5 kVA का इन्वर्टर है और इसके पीछे लिखा हुआ भी है 5 किलोवाट इसके ऊपर चला सकते हैं, बट हमने देखा इसके ऊपर 4 किलोवाट लोड दे सकते हैं। बट 4 किलोवाट प्रॉपर आते ही इसने बीप देना शुरू किया, फिर इससे थोड़ा कम किया, 3800 3700 वाट आए, उस समय इसने बीप देना बंद कर दिया, यानी इंडिकेट करना बंद कर दिया कि लोड बंद कर दीजिए। तो इसका मतलब सीधा सीधा उदाहरण ये है कि इसके ऊपर 3700 वाट आप लोड चला सकते हैं। 3700 वाट का मतलब ये होता है कि आप 1.5 टन के इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाली जो एसी होती है, 24 डिग्री टेम्परेचर पे आप 2 एसियाँ चला सकते हैं। अब रही बात कि ये तो इन्वर्टर सपोर्ट कर सकता है 3.5 किलोवाट, आराम से आप चला सकते हैं, बट मैं क्लेम तो नहीं करूँगा कि आप 3.5 किलोवाट 3700-800 वाट आराम से आप परमानेंट चला सकें। क्यों नहीं क्लेम करूँगा? क्योंकि अभी मैंने इसको टेस्ट नहीं किया है लॉन्ग टाइम के लिए, जैसे कि 5-10 घंटे तक 3.5 किलोवाट इसके ऊपर चला सकते हैं या नहीं। इसका एक नेक्स्ट वीडियो और अलग डाटा बना के दूंगा। अब आप कहेंगे कि आप हमें हर वीडियो में कंफ्यूज करते हो, फिर हम लेने से रुक जाते हैं। नहीं, रुको मत, बहुत अच्छा इन्वर्टर है, आप खरीद सकते हैं। 3 किलोवाट तो आप इसके ऊपर परमानेंट चला सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ 3700 वाट, यानी 3000 से भी 700 वाट ऊपर हम चलें तो क्या ये सपोर्ट करेगा लॉन्ग टाइम तक, वो देखना है खाली। बाकी 3000 वाट का आपका लोड है तो नो प्रॉब्लम हो करके आप इस इन्वर्टर को ले सकते हैं। बट मामला क्या आता है बैटरीज़ का। यहाँ पे बैटरी लगी हुई लीड एसिड वाली 4 बैटरी, और मुझे कमेंट आ रहे थे कि भाई इस ज़माने में आपने लीड एसिड बैटरी क्यों खरीदी। इसका मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि मैं लीड एसिड क्यों लिया। लिथियम भी ले सकता था, कोई दिक्कत तो है नहीं मेरे को कि मैं नहीं ले सकता, ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी मैंने इन्वेस्ट लीड एसिड में किया। क्यों, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ गाइस, आपका सवाल ये भी हो सकता है कि 3.5 किलोवाट का जैसे ही लोड इसके ऊपर आया तो ये तो 200 वोल्टेज से भी कम वोल्टेज कर दिया, मतलब 200 वोल्टेज ही ये देने लग गया। इसका कारण मैं जहाँ तक एब्जॉर्ब कर सका हूँ
वो ये है कि बैटरी वोल्टेज ड्रॉप हो रहे थे इस वजह से। यदि अगर बैटरी वोल्टेज स्टेबल रहें तब शायद आपको 220 वोल्ट आउटपुट डायरेक्टली मिल जाए, समझ रहे हो, क्योंकि इसके अंदर से जो बैटरीज के वोल्टेज है वो जैसे ही हम लोड देते हैं ना तो एकदम ख़त्म होने लग जाते हैं वोल्टेज। जैसे ही बैटरी के वोल्टेज डाउन होते हैं तो ये क्या करता है, अपने वोल्टेज को भी ड्रॉप करना शुरू करता है, क्योंकि अगर ये वोल्टेज को खुद अपने हिसाब से ड्रॉप नहीं करेगा तो बैटरी से चार्जिंग करंट डिस्चार्जिंग जो है ज़्यादा करेगा और बैटरी को और भी ज़्यादा एम्पियर से डिस्चार्ज करेगा, जिससे बैटरी डेड हो सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सोलर पैनल इंस्टॉल करेंगे ना इसके ऊपर, अच्छा रहेगा, ताकि आपके बैटरी वोल्टेज एकदम स्टेबल रहें और पैनल के भी वोल्टेज आते रहें, जिससे आपको आउटपुट में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोड पर वोल्टेज ड्रॉप देखने को ना मिले। बट ये क्या रियल है ये मैं अब टेस्टिंग करने के बाद बताऊंगा। बाकी मुझे यही लग रहा है कि बैटरी के जो वोल्टेज डाउन हो रहे हैं ना, इसकी वजह से इसके आउटपुट वोल्टेज में भी कमी आ रही है। अगर बैटरी के वोल्टेज 48 के 48 रहें इतने ही लोड पर, तो शायद मुझे लगता है 230 या 210 वोल्ट भी आपको शायद आउटपुट अच्छे से मिल पाए। तभी तो कहते हैं ना लिथियम आयन बैटरी अच्छी रहती है, क्योंकि उसके वोल्टेज ड्रॉपिंग की क्षमता लीड एसिड बैटरी से काफ़ी कम है। मतलब अगर 3.5 किलोवाट का इसके ऊपर लोड दे रहे हो और लीड एसिड बैटरी लगी हुई है तो डायरेक्टली 5-10 वोल्टेज एक साथ कम होते हैं 48 वोल्टेज के अंदर। बट वही लिथियम बैटरी हो और उतना ही लोड 3.5 किलोवाट का दें तो बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं होगा, सिर्फ एक दो वोल्टेज का ही ड्रॉप होगा। बेनिफिट होता है लिथियम आयन बैटरी का। तो ये अब मुझे आपको बताना था, ठीक है। तो बैटरी कैसे मसला हो सकती है इतने लोड के अंदर। देखो 12 वोल्टेज के ऊपर एक बैटरी 12 वोल्ट की होती है, ये 200 एम्पीयर की बैटरी है। यदि 12 वोल्टेज के ऊपर 1000 वोल्ट का लोड चलाते हो, 1000 वाट, 1 किलो वाट का लोड चलाते हो, तो बैटरी से जो एम्पियर खींचेगा वो करीबन 100 एम्पियर खींचेगा। अब इससे आप 4 किलो वाट का लोड चलाते हो और 4 बैटरी यहाँ पे कनेक्ट हैं, तो हर बैटरी से 100 एम्पियर ख़त्म होंगे, क्योंकि 48 वोल्ट हो गए ना। तो 100 एम्पियर अगर एक बैटरी से आप लेने लग जाएंगे तो आपकी बैटरी 5 साल के बजाय 1 साल में ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ये बैटरी ज़्यादा एम्पियर को खींचने के लिए नहीं बनाई गई। इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 एम्पियर का यूज़ ले सकते हैं। मैं मैक्स टू मैक्स कह रहा हूँ 50 एम्पियर तक। अब 50 एम्पियर से आप इससे कितना लोड ले सकते हैं, जैसे अगर 48 वोल्टेज के अंदर 50 एम्पियर जा रहे हैं तो इसमें इन्वर्टर से आपको कितना मतलब कितना वोट मिलेगा। तो देखो अगर आप 2 किलोवाट का लोड चलाते हो और 200 एम्पियर की 4 बैटरीज लगाते हो तो ठीक है, एकदम बढ़िया है। 2 किलोवाट इससे आप आउटपुट लोड लेंगे तो 200 एम्पियर की 4 बैटरी आप लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। थोड़ा लॉन्ग टाइम तक चल जाएगी बैटरी, 3 साल तो निकाल ही देगी एटलीस्ट आपका, ठीक है। अब अगर आपको इतना ही लोड चलाना है 3.5 किलोवाट तक का, तो इसके ऊपर आप 5 किलोवाट के पूरे सोलर पैनल को इंस्टॉल कीजिएगा, तब आप इस इन्वर्टर से पूरे 3.5 किलोवाट आप आराम से यूज़ ले सकते हैं। बट डायरेक्ट बैटरी की मदद से आप डायरेक्ट यूज़ मत लेना इस वाली। अगर इसकी जगह मैं लिथियम आयन बैटरी लगाता तब मैं आपको राय दे देता कि आप इस इन्वर्टर से 3.5 किलोवाट इन बैटरी से चला सकते हैं। बट ये लीड एसिड बैटरी है, लिथियम बैटरी नहीं। यदि लिथियम बैटरी लगाऊंगा या मैं कभी बीच के अंदर लेके आ जाऊँ कुछ समय के बाद, तब मैं आपको इससे और भी ओवरलोडिंग चेक करवा सकता हूँ, ठीक है। तो ये था रीज़न। अब क्या इन्वर्टर आपको लेना चाहिए? यस, आप ले सकते हैं। मैंने इसका लोड टेस्टिंग आपको दिखा दिया, बाकी आपकी इच्छा है, आप लिंक पे जा कर के ट्राई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारे लिंक्स हैं, वहाँ पे भी जा कर के ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक घर के लिए जनरेटर का काम करने वाला इन्वर्टर है, इसके ऊपर आप 5 किलोवाट का सोलर लगा सकते हैं और सोलर जनरेटर तैयार कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बैटरी का काम होता है बस नॉर्मली आपको बैकअप देना, नॉर्मली बैकअप। बट अगर सूरज हो, सुबह का दिन हो सूरज हो, तो उस दौरान आप इससे जितना हो सके ना पावर ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। उसमें क्या है कि बैटरी से ज़्यादा एम्पियर खींचेगा नहीं, पैनल से खींचेगा, तो आपका जो ये सेटअप है एकदम परफेक्ट काम करेगा। तो उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमसे जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आएगी और आप सबके मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ,
तो ऐसा मत सोचिएगा, पढ़ता नहीं हूँ, पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और आपके कमेंट्स भी आते थे, आपके कमेंट्स के अनुसार ही तो ये वीडियो तैयार किया है मैंने कि कितना लोड दे सकते हैं। चलिए बाय बाय।